इराक में मौजूद कई कैंपों की तरह ये कैंप भी 2016 में उस वक्त कायम किया गया जब इराकी और इत्तेहादी अफवाज ने दाइश पर हमला किया और शिद्दत पसंदों से इलाका वापस लेने की कोशिश की। इस लड़ाई के दौरान कम से कम 10 लाख अफराद जान बचाकर इराक के नीम खुद मुख्तार इलाके कुर्दिस्तान की जानिब भागे। बहुत से अफराद पर जुर्म साबित हुआ मगर बहुत सौ पर नहीं। महमूद ने हमें कहा कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उनका चेहरा ना दिखाया जाए। मुझ पर दाइश की मदद का इल्जाम था और मैं गिरफ्तार हुआ। तफ्तीश की गई, मुकदमा चला और बाद में उन्होंने मुझे रिहा कर दिया क्योंकि साबित हो गया कि मेरा दाइश से कोई ताल्लुक नहीं और इस सब में 2 साल लगे। सिर्फ इस कैंप में मौजूद 200 और लोगों की तरह महमूद को एक कुर्द जेल से रिहा किया गया, लेकिन इस इलाके से बाहर अरब अक्सरियत वाले बाकी मांदा इराक में इनकी रिहाई के दस्तावेजात को कोई भी तस्लीम नहीं करता और महमूद का खानदान वहीं बसता है। अगर वो घर जाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें नए सिरे से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन एक तरफ जहां इराकी हुकूमत मुल्क भर में फैले इन कैंपों को बंद करने की मंसूबाबंदी कर रही है, जिनमें इस वक्त लगभग 20 लाख अफराद रहते हैं, महमूद की तरह कई अफराद यहाँ खानदान आबाद कर रहे हैं। हाल ही में महमूद ने शादी की है और अपनी वालिदा को भी गांव से इस कैंप ही में ले आए हैं। कैंप के रहनुमा कहते हैं कि किसी हल के बिना ये खानदान कहीं और नहीं जा सकते। इन कैंपों में लोगों को शदीद गर्म और सर्द मौसम का सामना है और इंसानी बुनियादों पर मिलने वाली इमदाद महदूद है, लेकिन इन्हें कहीं और तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। नौजवान कहते हैं कि कैंपों में रहना इनके लिए बदनुमा दाग की मानंद है जो खतरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। 21 साला मोहम्मद ने भी अपनी शनाख्त छुपाने की दरख्वास्त की। अगर उन्होंने कैंप्स बंद कर दिए तो लोग मारे जाएंगे। पहले ही चेक पॉइंट पर वो पूछेंगे कि कहाँ से आ रहे हो, इतना वक्त कैंप में क्यों रहते रहे, और फिर वो कहेंगे कि आजकल तो कैंपों में सिर्फ दाइश के लोग ही रहते हैं। फलाही तंजीमों का कहना है कि इराक के दीगर हिस्सों में कैंप्स बंद हो जाने की वजह से पहले ही हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं। ऐसे अफराद जो ज़ेरे हिरासत रहे हैं और अब उनकी रिहाई के दस्तावेजात दीगर इराकी इलाकों में तस्लीम नहीं किए जाते का कहना है कि शायद वो हमेशा के लिए अपने घर खो चुके हैं। हैदर मर्डॉक के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका।